स्टूडेंट्स। आज के 6 स्टैंडर्ड के इंग्लिश क्लास में आप लोगों सबका स्वागत है। और आज हम क्या देखने जा रहे हैं? लेसन 16 द काइंड प्रिंस। वी लर्नड अबाउट इट नो बच्चों। वी रेड अबाउट बुद्धा जी, जो जिनका नाम ही इज़ अ प्रिंस, जिनका नाम क्या है? सिद्धार्था है। वह कपिलवास्तु में जन्मे थे और उनके पिताजी सुधोधना और माताजी महामाया थी। यस। और फिर उनको क्या, किससे प्रिय लगाव था? किससे लगाव था? पेड़ों से, पौधों से, जानवरों से, इंसेक्ट से, सबसे उनको लगाव था। कीड़ों मकोड़ों से तक वो अच्छी तरह पेश आते थे। यस, मेरे बच्चों को याद है, वी सॉ दिस लेसन इन द लास्ट क्लास। यस बच्चों, is everybody ready for today's class? Do you remember the full chapter that we discussed, the kind prince, about Siddhartha, Devadatta? Yes. यस मैम करके चैट बॉक्स सब एक्टिवली बता रहे हैं। वेरी गुड बच्चों। नाउ लेट्स प्रोसीड। प्रत्येक क्लास को हम कैसे शुरू करते हैं बच्चों? एक अच्छे मोटिवेशनल कोट के साथ हम प्रत्येक क्लास को शुरू करते हैं। तो आज भी हम क्या करेंगे? एक विचार के साथ शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट है, पेन इज इनएविटेबल। क्या है? पेन क्या है? पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। यानी कि इसका मतलब क्या है? जिंदगी में जो दर्द है ना बच्चों, वो दर्द सबको आता है। बट उस वजह से हम क्या हो रहा है, हम उसको ही सोच के जब बैठते हैं, उसके कारण हम दुखी होके बैठते हैं, दुखित होके बैठते हैं ना। सफरिंग इज ऑप्शनल। जिंदगी में पीड़ा आएगी, पीड़ा, दर्द सब आएगा, बट उसे सोच के उसमें ही आप जिंदगी बिताते हैं। उसके बारे में ही सोचना आपके हाथ में है। आप उसके बारे में ना सोच भी सकते हैं। यस, तो पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। क्या मेरे प्रिय बच्चों को मेरी आवाज अच्छी तरह आ रही है? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, is my voice audible to all the students? Yes, pain is inevitable and suffering is optional. Today what we are going to do is we are going to discuss the question and answers. Very good पिंडरा के बच्चों को good afternoon. Very good बच्चों। तो पेन इज इनएविटेबल एंड सफरिंग इज ऑप्शनल। डू यू नो हु सेड दिस कोट? ये जो कहा है, ये कहावत किसने कहा है? किसी को पता है? यस, आप लोगों ने करेक्टली फाइंड आउट किया। ये कहावत जो है, इन्होंने, बुद्धा ने कहा है। यस, बुद्धा ने ये कहावत कहा है कि पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। तो ये जब क्या हुए, 35 उम्र में इन्होंने क्या हुआ, वो बुद्धा बन गए। ही वेंट फॉर वनवास, उन्होंने मेडिटेशन किया और फिर उन्हें क्या बुद्धि पाई गई। ही रीच द मेडिटेशन, ही बिकेम द एनलाइटेंड वन। एंड उसी जर्नी में उनकी एक कहावत है, टीचिंग है, पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। तो इसी एक सोच के साथ बच्चों, वी विल गो टू दी क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द लेसन द काइंड प्रिंस। सारे बच्चों अपने नोटबुक्स निकालें और क्वेश्चन एंड आंसर्स को लिखना शुरू करें। यस, पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज सिद्धार्था बॉर्न? पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? वेयर वॉज सिद्धार्था बॉर्न? राइट इट डाउन। चले, वेयर वॉज सिद्धार्था बॉर्न, क्या कोई बता सकता है चैट बॉक्स में कि सिद्धार्था कहाँ पैदा हुए थे? वेयर वॉज सिद्धार्था बॉर्न? Yes, सिद्धार्था was born in कपिल वास्तु। वेरी गुड यूपीएस बोरकला के बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से सही स्पेलिंग के साथ उन्होंने चैट बॉक्स में डाला है कपिल वास्तु। सिद्धार्था was born in कपिल वास्तु। तो हमें पता है सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं बच्चों, कैसे बनाते हैं हम? वेयर वो सिद्धार्था बॉर्न, तो आप सिद्धार्था जिसके बारे में आप लिख रहे हैं उनका नाम पहले डालेंगे। सिद्धार्था was बॉर्न, जब भी जगह के बारे में, इन कपिल वास्तु, इन कपिल वास्तु। तो शब्द देखो यहाँ पे, सिद्धार्था, वॉस, बॉर्न का जो स्पेलिंग है वो सब यहाँ पे आपके क्वेश्चन में ही है। जस्ट आपको क्या याद रखना है? इन कपिल वास्तु। यस, सारे बच्चों ने ये लिख लिया है। कैन वी गो टू द नेक्स्ट आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर? यस, देखिए मैं चैट बॉक्स में इंतज़ार कर रही हूँ। यस, गुड आफ्टरनून कुटुपुर के बच्चे, यूपीएस तटारा से लक्ष्मी भारती, यस गुड आफ्टरनून। यस, आप लोगों ने लिख लिया है तो प्लीज़ पुट यस मैम इन द चैट बॉक्स, देन वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन।
CS देहाली से विनायक सेवापुरी। ओके, तो चलिए बच्चों, आप लोगों ने लिख लिया है, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट। बबतपुर से यस आ चुका है, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन हैंड। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वर द नेम्स ऑफ सिद्धार्था's पेरेंट्स। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट वर द नेम्स ऑफ सिद्धार्था's पेरेंट्स, जो पेरेंट्स का जो नाम क्या है। कोई बता सकता है, किसी को याद है सिद्धार्था कौन थे? प्रिंस थे, यस। तो इनके पेरेंट्स का नाम क्या है, देखते हैं। सिद्धार्था's फादर, तो पेरेंट्स मतलब क्या होता है? पेरेंट्स यानी कि माताश्री और पिताश्री दोनों होते हैं, माता पिता दोनों का नाम बोलना चाहिए। तो चलिए, यस वेरी गुड बोरकला, महामाया। यस, माँ का नाम महामाया है। सो सिद्धार्था's फादर वॉज किंग शुद्धोधना, शुद्धोधना, एंड मदर वॉज क्वीन महामाया। वेरी गुड बोरकला के बच्चे बहुत एक्टिवली सही प्रकार से लिख रहे हैं। वॉट were द नेम्स ऑफ सिद्धार्था's पेरेंट्स। सिद्धार्था's father was king शुद्धोधना एंड मदर वॉज क्वीन महामाया। स्पेलिंग सही से लिखिए बच्चों। फादर वॉज, बिकॉज वो राजा थे, उनके नाम के आगे राजा शुद्धोधना के बदले किंग शुद्धोधना। एंड मदर वॉज क्वीन महामाया, मदर वॉज क्वीन महामाया। यस, सब लोग ने लिख लिया हो तो यस मैम बोलिए। पिंडरा के बच्चों ने लिख लिया है, मैं समझती हूँ। यस, लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, लेट्स गो बच्चों, आप लोगों ने सब लिख लिया है? यस मैम कह रहे हैं। अभी तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई वॉज सिद्धार्था नॉट हैप्पी दो ही लिव्ड इन अ ब्यूटिफुल पैलेस। क्यों सिद्धार्था ना खुश था, या उसे खुशी क्यों नहीं थी, आपसे पूछा जा रहा है। कोई बता सकता है? इसका डायरेक्ट आंसर आपके बुक में नहीं है, आपको सोच विचार के साथ कॉम्प्रिहेंड करके ये आंसर देना है। तो यहाँ पे WH क्वेश्चंस में हमने देखा है, जब वाई पूछा जाता है, वाई पूछा जाता है तो उसका मतलब क्या है? दे आर आस्किंग फॉर द, दे आर आस्किंग फॉर द रीजन, दे आर आस्किंग फॉर द रीजन, वजह क्या है पूछा जा रहा है। वाई पूछा जा रहा है तो क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? वजह पूछा जा रहा है। तो पिंडरा के बच्चों ने नो मैम लिखा है, तो हम लिखते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर आपके किताब में नहीं है, परंतु हम लिखते हैं सही से। ओके, चले। तो वाई पूछा जा रहा है, तो क्या पूछा जा रहा है? रीजन पूछा जा रहा है। वाई वॉज ही नॉट हैप्पी, तो चलिए लिखते हैं। सिद्धार्था लव्ड नेचुरल ब्यूटी, यानी कि सिद्धार्था को प्रकृति से बहुत, जो प्राकृतिक खूबी होती है उससे बहुत लगाव था। सो सिद्धार्था लव नेचुरल ब्यूटी, ही लव्ड ट्रीज, तो उन्हें पेड़ों से, ही लव ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज, तो उन्हें क्या पसंद था? पेड़ पसंद थे, फूल पसंद थे, बर्ड्स पसंद थे, बटरफ्लाइज पसंद थे। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ही लव ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज। यू कैन ऑल्सो राइट, आप ये भी लिख सकते हैं, ही लव ट्रीज, फ्लावर, बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड बटरफ्लाइज भी आप लिख सकते हैं। आप ये भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों ने क्या क्या लिख सकते हैं कि उन्हें क्या प्राकृतिक चीजें बहुत पसंद थी। तो सिद्धार्था लव नेचुरल ब्यूटी, ही लव ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड insects and butterflies, therefore उस वजह से, therefore he was not happy in the palace, he was not happy in the palace। अभी कोई बता सकता है not happy जो शब्द है, नॉट हैप्पी जो शब्द है उसे हम कैसे बोल सकते हैं? एक प्रीफिक्स, यानी कि हैप्पी से पहले कुछ शब्द ऐड करके वही मतलब ला सकते हैं। कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे? अनहैप्पी। क्या यूज करेंगे? अनहैप्पी। नॉट हैप्पी को आप ऐसे भी कह सकते हैं, वेन एवर यू से नॉट हैप्पी यू कैन ऐड द प्रीफिक्स, यानी कि हैप्पी से पहले दो शब्दों को ऐड करने से उसका अलग मतलब हो जाता है। हैप्पी मतलब खुश, और अनहैप्पी मतलब ना खुश। यस, जैसे कि खुश के पहले हमने न ऐड किया था तो क्या हो जाए? ना खुश हो गया ना बच्चों, तो वो क्या हुआ? वो प्रीफिक्स। तो अनहैप्पी में नॉट हैप्पी को हम एक ही शब्द में, ये दो डिफरेंट वर्ड्स है ना, फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड, अभी इसको हम अनहैप्पी करके एक ही शब्द लिख सकते हैं। और ये जो अन है वो क्या है? वह एक
प्रीफिक्स है। क्या है बच्चों? ये अन जो है वो एक प्रीफिक्स है। क्या है बच्चों? प्रीफिक्स। ये आपके टेक्स्ट बुक में आपको सिखाया नहीं गया है, परंतु ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। नॉट हैप्पी को हम अनहैप्पी भी लिख सकते हैं, और अन जो है वहाँ पे वह क्या बन जाता है बच्चों? यहाँ पे एक प्रीफिक्स बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रीफिक्स। थैंक यू बच्चों, सारे बच्चे नाइस क्लास मैम कह रहे हैं। थैंक यू। आप लोगों ने अभी आंसर लिख लिया है, तो आप क्या कीजिए, ये आंसर लिखने के बाद उसके नीचे एक बॉक्स बनाइए। उस बॉक्स में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रीफिक्स डाल के नॉट हैप्पी इज इक्वल टू अनहैप्पी। यस, यस मैम। बेलारी के बच्चों ने यस मैम कहा है। क्या आप लोगों ने लिख लिया है? उन्होंने यस मैम कहा है। तो आंसर्स लिख लीजिए। आपके क्वेश्चन लिख के आंसर लिखने के बाद उसके नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल के एक स्टार बना दीजिए। एक स्टार बना दीजिए, और स्टार के पास ये ग्रामर का जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो आप लिख लीजिए। यस, आज एमसीक्यू होगा पिंडरा के बच्चों। यस, आज एमसीक्यू आपका कंडक्ट किया जाएगा। यस, वेरी गुड। तो तैयार रहिएगा। तो ध्यान से क्वेश्चन आंसर्स भी लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको आंसर करने में आसान हो जाएगा। यस, सो सारे बच्चों ने लिख लिया है, तो लेट्स गो टू द फोर्थ क्वेश्चन। हु शॉट द स्वान? हु शॉट द स्वान? किसने स्वान को शूट किया? स्वान भी बोलते हैं, स्वान भी बोलते हैं। बिखरीपुर के बच्चों ने फोटो भेजा है, बहुत अच्छी तरह से प्यारे बच्चे समझ रहे हैं और सुन रहे हैं। वेरी गुड बच्चों। तो लेट्स गो हेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई हु शॉट द स्वान? अभी हमने WH क्वेश्चन देखा है। हु मतलब क्या है? हु का मतलब यहाँ क्या है? हु का मतलब व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है, तो हु के ऊपर आप ऐसे एक चित्र बना सकते हैं। यस, हु शॉट द स्वान मतलब व्यक्ति के पास बारे में बात किया जा रहा है। हु का मतलब है दे टॉकिंग अबाउट द पर्सन। पर्सन कौन है आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या जवाब देंगे? देखिए, देवदत्ता शॉट द स्वान। तो जो देवदत्ता यानी कि हु के बदले आप वो व्यक्ति का नाम लिखेंगे, देवदत्ता। देवदत्ता शॉट द स्वान। क्या सब लोग समझ चुके हैं? हु का मतलब क्या है? पर्सन। आप कैसे याद रखेंगे? ये ओ का जो जगह है वो किसी का सर है, तो किसी व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है, ना कि वजह। यस, तो हु पूछा तो देवदत्ता शॉट द स्वान। क्या सारे बच्चों ने लिख लिया है? इफ यू हैव रिटर्न इट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम, सायरा गोपालपुर पिंडरा वाराणसी के बच्चों ने यस मैम कहा है। तो लेट्स गो टू द फिफ्थ क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन में ये सब आपको क्या दे रही हूँ यहाँ पे आपका WH क्वेश्चन का रिवीजन हो रहा है, साथ ही साथ आप 16th चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रहे हैं, और आप एक्स्ट्रा वोकैबुलरी और ग्रामर के क्वेश्चंस सीख रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स को डील करते वक्त। तो एक ही क्वेश्चन आंसर्स में आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा और आप सेंटेंस भी फॉर्म करिएगा। ना चलते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस, व्हाट डिड सिद्धार्था डू टू सेव द स्वान? अभी यहाँ पे क्या पूछा है? व्हाट, यानी कि व्हाट का मतलब क्या होता है? व्हाट का मतलब क्या किया। क्या है बच्चों? क्या। यस, व्हाट डिड सिद्धार्था डू टू सेव द स्वान? तो क्या किया? तो उसने जो, ओके मैम फिर से दिखाओ, पावर कट गया। समय होगा तो बच्चों मैं वापस दिखाती हूँ। ओके, व्हाट डिड सिद्धार्था डू टू सेव द स्वान? उन्होंने क्या किया? देखें, चलें आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या किया। व्हाट का मतलब है क्या। सिद्धार्था लिफ्टेड द इंजर्ड स्वान। यस, तीर निकाला। यस, बट क्या किया? आप बड़े से भी ये आंसर लिख सकते हैं। सिद्धार्था ने पहले क्या किया था स्वान के प्रति? ही लिफ्टेड द इंजर्ड स्वान। उन्होंने क्या लगाया? वेरी गुड, दवा लगाया, तीर निकाला। तो उसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे देखते हैं। सिद्धार्था पहले ने क्या किया? लिफ्टेड द इंजर्ड स्वान एंड केप्ट इट ऑन हिज लैप। तो जब भी हम एक
पक्षी के बारे में बात करते हैं, तब क्या है, ये एक पक्षी है, दिस इज अ स्वान ना बच्चों। तो इसका प्रोनाउन जब आप यूज करेंगे, ये नाउन है, इसका प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, इट। जब हम जानवरों के बारे में, पक्षियों के बारे में बात करते हैं, हम ही शी का प्रयोग नहीं करते हैं, हम इट का प्रयोग करते हैं। तो सिद्धार्था लिफ्टेड द इंजर्ड स्वान एंड केप्ट इट ऑन हिज लैप। हिज लैप यानी कि सिद्धार्था के लैप पर रखा था। ही देन, यहाँ पे ही का मतलब क्या है, ही का मतलब है सिद्धार्था। ही देन पुल द एरो आउट एंड वॉश्ड इट्स wound। तो क्या किया, पुल द एरो आउट, जो आपने कहा था चैट बॉक्स में, एरो को निकाला, तो तीर को निकाला। सो हाउ वुड यू से इट इन इंग्लिश, पुल द एरो आउट एंड वॉश्ड इट्स wound। ही ऑल्सो गेव इट वाटर टू ड्रिंक। तो एरो निकाला, उसके जो ऊंड है, ऊंड यानी कि जो घाव है, उसको पानी से धोया और फिर पक्षी को क्या किया, स्वान को पानी पिलाया। यस, तो बड़ा आंसर है बच्चों, ध्यान से लिखिए, स्पेलिंग्स पे फोकस कीजिएगा। तीर निकाला एंड दवा लगाया, वेरी गुड सेवापुरी स्कूल पिंडरा के बच्चों। तो इंग्लिश में लिखिए, जब व्हाट पूछा गया है, तो आपसे अगर यहाँ पे व्हाट डिड सिद्धार्था डू टू सेव द स्वान पूछा गया, अगर आपसे पूछा गया व्हाई डिड सिद्धार्था सेव द स्वान, तो आपको वजह बतानी है कि सिद्धार्था एक काइंड पर्सन है और उन्हें पक्षी जानवर सब पसंद है, इसलिए उन्होंने जो स्वान है उसको बचाया। ऐसे आप, अगर वाई पूछा गया, परंतु व्हाट क्या काम किया, क्या क्रिया किया आपसे पूछा गया है, तो आप वैसे लिखेंगे कि सिद्धार्था लिफ्टेड द इंजर्ड स्वान and kept it on his lap. He then pulled the arrow out and washed its wound. He also gave it water to drink. Yes? ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, आप लिखते ही मुझे यस मैम कहिएगा एंड देन वील गो टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। ओके बच्चों, चलिए, यस मैम कह चुके हैं, बोरकला के बच्चों ने यस मैम कह दिया है, तो लेट्स गो अहेड। चलें, हो गया। बोरकला के बच्चों, सारे बच्चों ने लिख लिया, अभी लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द जजमेंट ऑफ द किंग। जजमेंट का मतलब बताइए बच्चों, जजमेंट का मतलब क्या है, अगर क्या है बताइए, व्हाट का मतलब यहाँ पे क्या है, व्हाट का हमने देखा था, व्हाट का मतलब क्या है, क्या, क्या आता है व्हाट का मतलब, क्या, वेरी गुड। तो व्हाट वाज द जजमेंट ऑफ द किंग, यस, न्याय, न्यायाधीश, वेरी गुड। तो चलिए देखें व्हाट वाज द जजमेंट। ही गेव द जजमेंट दैट द बर्ड, क्या जजमेंट दिया, चलिए देखते हैं। ही गेव द जजमेंट, यानी कि आप द किंग गेव द जजमेंट भी लिख सकते हैं, ही गेव भी प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं। ही गेव द जजमेंट दैट द बर्ड did not, the bird did not belong to देवदत्ता। वो पक्षी जो है, स्वान जो है, वो देवदत्ता का नहीं हुआ, as he had shot it, क्योंकि उसने उसे मारा। it rightly यानी कि सही प्रकार में, it belonged to सिद्धार्था as he had saved it। yes, तो चलिए लिखिए आंसर। he gave the judgment that the bird did not belonged to Devadatta as he had shot it. It rightly belonged to Siddhartha as he had saved it. चलिए लिखिए बच्चों, सही से लिखिए क्वेश्चन, ये भी थोड़ा आंसर लंबा है तो लिखिए। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, हम जाएंगे हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस की ओर। लिखने के बाद यस मैम बताइएगा ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं टू द एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर टुडे। तो आपसे पूछा गया व्हाट वाज द जजमेंट ऑफ द किंग, यस, तो आप लिखेंगे द बर्ड डिड नॉट बिलोंग टू देवदत्ता as he had shot it, it rightly belonged to सिद्धार्था as he had saved it। और यहाँ पे it का मतलब है द बर्ड, it का मतलब है द बर्ड, आप कंफ्यूज ना हो जाइए ये देख के। और ही का मतलब यहाँ पे क्या है, ही का मतलब यहाँ पे जो प्रोनाउन है वह है किंग।
क्या ही का मतलब है द किंग। सायरा के बच्चों ने यस मैम लिखा है, पिंडरा के बच्चों ने नो मैम लिखा है। तो और एक बार आपको और एक फ्यू सेकंड्स दिखा देती हूँ, लिखते ही यस मैम कहिएगा। व्हाट वाज द जजमेंट ऑफ द किंग? ही गेव द जजमेंट दैट द बर्ड डिड नॉट बिलोंग टू देवदत्ता एज ही हैड शॉट इट, इट राइटली बिलोंग टू सिद्धार्था एज ही हैड सेव्ड इट। तो चलो बच्चों, इसी के साथ हम क्या करते हैं, वी लेट्स गो टू दी एमसीक्यू क्वेश्चंस। मैं स्क्रीन स्टॉप शेयर करके वापस रीशेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। यस, चलिए स्क्रीन शेयर करती हूँ बच्चों आपके साथ। नंबर 1 to 10 लिखिए। नंबर 1 to 10 लिखिए आप लोग सब। आप लोगों को सब स्क्रीन बराबर से दिख रहा है ना बच्चों? आप ना बच्चों आंसर्स चैट बॉक्स में मत दिखिएगा, लिखिएगा आप सीधा आपके नोटबुक में लिखिएगा। अंत में हम आंसर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ आपके साथ। यस मैम, हो गया, सारे बच्चों ने कहा है। तो लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन इन हैंड। द स्टोरी ऑफ द काइंड प्रिंस इज अबाउट। क्या आपको क्वेश्चन अच्छी तरह दिख रहा है? क्या आपको फॉन्ट बराबर दिख रहा है? मुझे बताइएगा बच्चों। यस, द स्टोरी ऑफ द प्रिंस इज अबाउट ए बुद्धा, बी महावीर, सी आदि शंकराचार्य, डी गोस्वामी तुलसीदास। ये जो कहानी है द काइंड प्रिंस, इट इज अबाउट ए बुद्धा, बी महावीर, सी आदि शंकराचार्य, डी गोस्वामी तुलसीदास। किसके बारे में है ये लेसन? ओके, सारे बच्चों सही से लिखिएगा। आंसर लिखते ही चैट बॉक्स में यस मैम कहिएगा। वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज आप सही आंसर चैट बॉक्स में मत डालिएगा। ओके, आप आपने नोटबुक में लिख के मुझे सिर्फ यस मैम कहिएगा, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन सारे बच्चों ने लिख लिया है। द क्वेश्चन 1 इज द स्टोरी ऑफ काइंड प्रिंस इज अबाउट डैश। ए बुद्धा, बी महावीर, सी आदि शंकराचार्य, डी गोस्वामी तुलसीदास। यस, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है डैश पुल्ड आउट द एरो फ्रॉम द इंजर्ड स्वान एंड वॉश्ड इट्स ऊन। किसने जो तीर है, जो स्वान है, हंस से निकाल के उसके घाव को धोया? ए शुद्धोदना, बी महामाया, सी देवदत्ता, डी सिद्धार्था। किसने तीर को हटाए? डैश पुल्ड आउट द एरो फ्रॉम द इंजर्ड स्वान एंड वॉश्ड इट्स ऊन। अगर आपने लिख लिया हो तो प्लीज चैट बॉक्स में यस मैम कहिएगा। यस, चलिए सेकेंड क्वेश्चन था डैश पुल्ड आउट द एरो फ्रॉम द इंजर्ड स्वान एंड वॉश्ड इट्स ऊन। ए शुद्धोधना, बी महामाया, सी देवदत्ता, डी सिद्धार्था। यस मैम आ चुका है। तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। सिद्धार्था मैरिड हिज वाइफ यशोधरा एट द एज ऑफ। सिद्धार्था ने शादी की उनके प्रिय पत्नी के साथ किस उम्र में? एट द एज ऑफ ए 16, बी 18, सी 21, डी 25। यूपीएस बेरारी ने कहा है हो गया। वापस एक बार दोहरा के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। सिद्धार्था मैरिड हिज वाइफ यशोधरा एट द एज ऑफ ए 16, बी 18, सी 21, डी 25। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। सिद्धार्था वेंट टू द डैश एवरी डे। सिद्धार्था प्रतिदिन इस जगह पे जाते हैं। किस जगह पे? ए पैलेस, बी फॉरेस्ट, सी गार्डन, डी रिवर। सिद्धार्था वेंट टू द डैश एवरी डे। ए पैलेस, बी फॉरेस्ट, सी गार्डन, डी रिवर। अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया हो तो बच्चे प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा। सिद्धार्था went to the dash every day. A palace, B forest, C garden, D river. यस, बच्चों ने लिख लिया है। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, कहानी के हिसाब से, द काइंड प्रिंस, द बर्ड बिलोंग टू सिद्धार्था एज ही वॉज। ये कहानी के हिसाब से सिद्धार्था के, द बर्ड बिलोंग टू सिद्धार्था एज ही वॉज
A. A kind person. B. A savior. C. A slayer. D. A prince. क्यों राजा ने सिद्धार्था को वो बर्ड सौंपा? आप बताइए। ए काइंड, क्योंकि वो ए काइंड पर्सन थे। बी अ सेवियर। सी अ स्लेयर। डी अ प्रिंस। किस वजह से सिद्धार्था को वो पक्षी मिला? ए अ काइंड पर्सन। बी अ सेवियर। सी अ स्लेयर। डी अ प्रिंस। क्या बच्चों ने लिख लिया है? यस मैम आ रहा है फ्रॉम द चैट बॉक्स। तो चलिए बच्चों, वेरी गुड। पिंडरा के बच्चों ने अच्छी तरह नोट्स दिए हैं। चलिए अभी फिफ्थ क्वेश्चन से सिक्स्थ क्वेश्चन पे जाते हैं। Devadatta saw a dash flying and shot at it. Devadatta saw a dash flying and shot at it. A. Dove. B. Duck. C. Swan. D. Pigeon. Devadatta saw a dash flying and shot at it. A. A dove. B. Duck. C. Swan. D. Pigeon. देवदत्ता ने किस पक्षी को देखा और किस पक्षी को शूट किया? तो देवदत्ता सॉ अ डैश फ्लाइंग एंड शॉट एट इट। ए अ डव। बी डक। सी स्वान। डी पिजन। क्या बच्चों ने लिख लिया है? इफ द चिल्ड्रन हैव रिटर्न प्लीज से यस मैम इन द चैट बॉक्स। बोरकला के बच्चों, पिंडरा के बच्चों ने क्या आपने लिख लिया है? यस। क्वेश्चन 6 आप लोगों ने लिख लिया है समझती हूँ। यस मैम कह रहे हैं बच्चों। तो लेट्स गो टू द सेवेंथ क्वेश्चन। The seventh question is the king's judgment was in favor of. Yes, UPS सोन बरसा ने yes मैम कहा है। वेरी गुड, थैंक यू बच्चों। क्वेश्चन 7 है the king's judgment was in favor of A. देवदत्ता, B. सिद्धार्था, C. यशोधरा, D. शुद्धोधना। The king's judgment was in favor of A. देवदत्ता, B. सिद्धार्था, C. यशोधरा, D. शुद्धोधना। यस मैम मेरे प्यारे बच्चों कह रहे हैं। और एक बार दोहरा के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The king's judgment was in favor of A. Devadatta, B. Siddhartha, C. यशोधरा and D. शुद्धोधना। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी द काइंड प्रिंस हु इज द स्लेयर? कहानी के हिसाब से कौन है स्लेयर, जो मारने वाला कौन है? ए देवदत्ता, बी सिद्धार्था, सी यशोधरा, डी शुद्धोधना। पिंडरा के बच्चों कह रहे हैं नाइस क्लास मैम, थैंक यू बच्चों। अभी एट्थ क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया है तो मुझे यस मैम बताइएगा चैट बॉक्स में। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी द काइंड प्रिंस हु इज द स्लेयर? ए देवदत्ता, बी सिद्धार्था, सी यशोधरा, डी शुद्धोधना। चलिए बच्चों, सोना बरसा के बच्चों ने यस मैम कह चुके हैं। तो लेट्स गो टू द नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन है डैश वॉज वेरी काइंड टू बर्ड्स इंसेक्ट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग। सबसे बहुत अच्छी तरह कौन पेश आता था? डैश वॉज वेरी काइंड, दयालु कौन थे? ए देवदत्ता, बी सिद्धार्था, सी यशोधरा, डी शुद्धोधना। क्वेश्चन 9 है डैश वॉज वेरी काइंड टू बर्ड्स इंसेक्ट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग। ए देवदत्ता, बी सिद्धार्था, सी यशोधरा, डी शुद्धोधना। यस वेरी गुड। 10th क्वेश्चन है द स्वान वॉज इंजर्ड बाय ए एरो, बी स्वॉर्ड, सी गन, डी स्टोन। द स्वान वो जो हंस है उसे किससे चोट लगी? ए एरो, बी स्वॉर्ड, सी गन, डी स्टोन। किससे उसे चोट लगी? लिखिएगा बच्चों, ऑप्शंस आपके हैं ए एरो, बी स्वॉर्ड, सी गन, डी स्टोन। सर यू कैन म्यूट देम, अनम्यूट देम सर। सर यू कैन अनम्यूट देम। बच्चों हम आंसर्स डिस्कस करते हैं। यस सारे बच्चों आप आंसर बोलिएगा। लो जी ये पहले तो बोलो द स्टोरी ऑफ द काइंड प्रिंस इज अबाउट ए बुद्धा। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। डैश पुल्ड आउट द एरो फ्रॉम द इंजर्ड स्वान एंड वॉश्ड इट। किसने किया? वेरी गुड सिद्धार्था। सिद्धार्था।
Siddhartha married his wife Yashodhara at the age of, very good, A, 16, 16. at the age of 16. Very good बच्चों. Kardhana Varanasi, very good. Siddhartha went to the dash every day. Siddhartha went C. to the, very good, garden. Siddhartha went to the garden every day. Next. According to the story, the kind prince, the bird belonged to Siddhartha as he was, बी बच्चों, अ सेवियर. वो काइंड थे, राजा थे, कुमार थे, बट ही वॉज अ सेवियर. Devadatta saw a dash flying and shot at it. He C. saw a sea swan. Very good. The king's judgment was in the favor of, B. very good, B, Siddhartha. Very good बच्चों, सही से आंसर दे रहे हैं. According to the story, the kind prince, who is the slayer? Devadatta. Very good. Who is the slayer? A, Devadatta. Dash was very kind to birds, insects, animals, and human beings. Very good, बच्चों. D. Siddhartha. Very good. Sultanpur School. The swan was injured by a Arrow. arrow. Very good, बच्चों. Very good, बच्चों. तो हमने आंसर्स डिस्कस कर लिए. Sir, you can mute them, sir. Sir, you can mute them. Sir, you can mute them, sir. तो बच्चों, हमने क्या देखा है आज के क्लास को? हमने एमसीक्यू और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस देख लिया है. तो इसी के साथ हम आज का क्लास फिनिश करते हैं. जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत. थैंक यू बच्चों. थैंक यू सर.